निकाह मिन सुन्नती वमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी ने जिसे अपनी ज़ुबान में सुन्नत कहा है। हम हमेशा की महफिलों में शामिल होते रहे हैं, तो आप भी तमामी हज़रात शामिल हुए होंगे। बास का तो निकाह हुआ होगा, तो उस वक्त कुछ कुरान की आयतें, कुछ अहादीस आप हज़रात के सामने पढ़ी जाती है और ख़ुद हमारे निकाह में भी पढ़ी गई है। और ये मामूल नबवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक ये अमल चलता चला आया। और जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, जो नौजवान बच्चे भी बच्चे हैं, जब भी कभी होगी इंशाअल्लाह, कभी भी काजी निकाह पढ़ाएगा या निकाह खां निकाह पढ़ेगा तो उस आयत करीमा को ज़रूर पढ़ेगा। जो आयत करीमा सुनन है, जिसे बयान किया जाता है, उस आयत करीमा के अंदर आखिर है क्या। अगर बरकत मकसूद होती, अगर निकाह के अंदर बरकत मकसूद होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म फरमाते। अगर कुरान पढ़ना मकसद होता तो अल्लाह सूरह फातिहा पढ़ने को कहते। लेकिन ना इस निकाह की महफिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, ना सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, बल्कि कुरान में से 4 मकामात से, 4 जगहों से छोटी छोटी 4 आयतें पढ़ी जाती और चारों आयतों के अंदर एक लफ्ज है तक़वा, या अय्युहन नासु तक़ू और रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। एक सूरह निसा की पहली आयत, फिर सूरह आले इमरान की 102 नंबर आयत, फिर इसी तरीके से सूरह अहज़ाब की 71 और 70 नंबर आयत। ये 4 आयतें आई हैं और चारों के अंदर एक लफ्ज़ आया है। वो लफ्ज़ है क्या? या अय्युहन नासु तक़ू, ऐ लोगों अपने रब से डरो। उस रब से डरो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स से। एक नफ्स कौन है? हर इंसान जानता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फिर उनसे उनकी ज़ौजा अम्मा हव्वा को पैदा किया, और फिर उसके बाद बहुत से मर्द और औरत को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक बात कॉमन है, इश्तराक है कि रुबूबियत में अल्लाह एक है। मसलक किसी का कुछ भी हो सकता है, मजहब किसी का कुछ भी हो सकता है, रंग और रूप किसी का कुछ भी हो सकता है, जुबान और रहन सहन इंसान का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि मैं खालिक हूँ और ये सब के सब मेरी मखलूक। तो मखलूक होने के एतबार से सब के सब यकसा हैं, बराबर हैं। इसीलिए हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला अरबियुन ला अजमियुन, ना तो किसी अरबी को किसी अजमी पर, ना तो किसी गोरे को किसी, ना तो किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत, कोई फौकियत नहीं है। अगर कोई फजीलत है किसी के अंदर तो तकवा है। तकवा कहते किसे हैं? तकवा कहते हैं रब की इताअत को। एक कौल है रब की फरमा बरदारी को, रब जो कुछ कह रहा है उस काम को करना, यही तकवा है। यह है कि अल्लाह से खौफ खाना, रब से डरना कि अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी तो आखिरत के दिन हमें इसका जवाब देना है। दूसरी चीज, तकवा नाम है अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई शरीयत को फॉलो करना। अब हमारे यहाँ शरीयत फॉलो किस अंदाज पे होनी है? इन 4 आयतों के अंदर एक लफ्ज आता है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि तुम उस रब का तकवा इख्तियार करो, उस रब का जिसके नाम से तुम मांगते हो, सवाल करते हो, इल्तिजा करते हो, और तुम हुर्मत को बरकरार रखो। हुर्मत में 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात यह है, निकाह से बहुत सी चीज़ें हलाल होती हैं, बहुत सी चीज़ें हराम हो जाती हैं। हलाल ये है कि मर्द का जिस औरत के साथ निकाह हो रहा है वो उसके लिए हलाल हो गई। हराम क्या है? हराम ये है कि अब उसकी वालदा यानी कि दूल्हे के लिए उसकी सास, ये माँ का दर्जा रखती है। किसी ने पूछा एक सहाबी रसूल से कि इंसान के कितने माँ बाप, इंसान के कितने माँ बाप? कहा 3। कहा कौन?
का एक वो जिससे वो पैदा हुआ हो, हकीकी माँ बाप जिससे वो पैदा हुआ हो। दूसरा वो जिसने बचपन में उसकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दिया हो, यानी कि उस्ताद। और तीसरा वो जिसने उसके अक़्ब दी अपनी बच्ची दिया हो या अपना बेटा दिया हो। गोया कि साबित ये हुआ कि बहू के लिए सास ससुर माँ का दर्जा और बाप का दर्जा रखते हैं, और दामाद के लिए सास ससुर माँ बाप का दर्जा रखते हैं। जिस तरह कुरान में वबिल वालिदैन इहसाना का लफ्ज़ आया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, यही हुक्म दामाद के लिए सास ससुर के लिए बनता है और बहू के लिए सास ससुर के लिए बनता है कि बहू अपने सास ससुर को उफ तक ना कहे और दामाद भी अपने सास ससुर को उफ तक ना कहे। ये खुतबे की ये जो कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उसका खुलासा है। अब एक बात ये भी बताई जाए, शादी इस्लाम में क्या है। शादी इस्लाम में बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान के साथ बयान की गई। शादी इस्लाम में 6 रुकन का नाम है, 6 चीजें, और 6 रुकन में से 2 चीजें वाजिब हैं, एक फर्ज है, 3 सुन्नत है। अगर 3 चीजें कर ली जाए, 3 चीजें छोड़ दी जाए, तब भी निकाह हो जाएगा। निकाह ये नहीं है कि ये 6 जो कायदे बयान किए गए या 6 वसूल जो ज़ाब्ते बयान किए गए 6 फॉलो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन 3 हर हाल में शुरू में 3 को पूरा करना हर मुसलमान पर वाजिब और फर्ज है। वो क्या है? निकाह की महफिल में ईजाब और कबूल होना। निकाह की महफिल में ईजाब और कबूल। ईजाब कहते हैं ऑफर और कबूल कहते हैं एक्सेप्ट, यानी लड़की की तरफ से इजाजत के लेना, लड़के की तरफ से कबूल करना, लड़की की तरफ से ऑफर और लड़के की तरफ से एक्सेप्ट। यही ऑफर और एक्सेप्ट को शरीयत की जुबान में ईजाब और कबूल कहा गया। ये वाजिब है, फर्ज है, ये फर्ज है, इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। आप किसी चलती फिरती रोड पर चलती फिरती औरत से या लड़की से कहते मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, उसकी इजाजत नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर यही होने लगता तो न जाने कितने लोग चलते फिरते हाथ पकड़ देते, भाई मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ताकि इजाजत होना जरूरी है। वो लड़की अपनी मर्जी का इजहार करे, ठीक है तुम मुझसे इजाजत लेते हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। अगर वो इजाजत देते तब ये चीजें फर्ज हैं, इजाजत लेना लाजिम और जरूरी है। बाज़ उलमा ने कहा है कि जब तुम अपने बच्चियों का निकाह किया करो तो उसकी राय और उसकी आरजू मालूम कर लिया करो। ये शरीयत का हुक्म इसी आयत से निकलता है। दूसरी चीज है गवाह का होना। गवाह कहते हैं हाजरीन, मौजूद लोगों का। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पे फरमाया था, आलिनु हादन निकाह वाजअलुहु फिल मसाजिद वाज़रिबूहु अलैहि फिद दुफूफ, कि जब तुम निकाह किया करो तो ऐलान कर दिया करो और उसे मस्जिदों में किया करो। और अगर ये भी इंतज़ाम ना हो, ऐसी आबादी में हो, ऐसी बस्ती में हो कि ऐलान नहीं कर सकते हो और इसी तरीके से उस बस्ती में मस्जिद भी नहीं है, तब क्या करो? कहा दुफ बजा दिया करो। दुफ होती क्या है? वो दुफ आज के दौर में लोग डीजे का नाम देते हैं, ये अपने यहाँ ढोल ताशे का, ये चीज़ नहीं है शरीयत में। दुफ उस ज़माने की बात है जब टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, तो एक आदमी को तय किया जाता था, वो डुबकी पर पीटते हुए जाता था कि भाई फला जगह मेला लगेगा, फला लोग जमा हो जाओ, पंचायत होगी। दुफ उसी लफ्ज को कहा गया है। दुफ से मुराद यहाँ पर है लोगों को जमा करना। क्यों? ये इशारा शरीयत ने क्यों दिया? अल्लाह के रसूल ने ये बातें क्यों कही? कहा सुनो, ज़िना हमेशा छिप करके होता है, बदकारी हमेशा छिप करके होती है, लोगों के निगाहों से बच करके बदकारी की जाती है, और बदकारी से बचने के लिए तुम निकाह कियो और उसे ऐलान किया। ये दूसरी फरीज़ा। गवाहों का होना ये फर्ज है, 2 गवाहों का, आकिल बालिग मुसलमान, आज़ाद, गुलाम नहीं, आज़ाद। और बाज़ उलमा ने कहा मुशर्रा हो। मुशर्रा के मुराद वो दाढ़ी वाला हो, इस्लामी हयात उसकी हो, लिबास इस्लामी हो, चाल चलन इस्लामी हो। गवाहों को भी मुंतखब करना चाहिए, समझे? ये नहीं चलते फिरते जिसको भी चाहो गवाह मुंतखब करो। तीसरी चीज़ है महर। महर फरमाए ये औरत का हक है, औरत का हक है। ये नहीं कि तुम किसी औरत के हक को माफ करा लो। लोग अपने गुरूर, अपने हसब नसब के एतबार से महर की रकम बड़ी ऊंची ऊंची बनाते हैं। भाई मेरे
महर 21,000 रुपये होगी। और दिल के अंदर ये नियत होती है कि इंशाअल्लाह जब बीवी मेरी हो जाएगी तो उसे माफ़ करा लेंगे। अगर ये सोच करके अगर ये निकाह किया जा रहा है, ये जुर्म है, खयानत है। शरीयत ने इसे जुर्म कहा है। और औरत के बारे में हुक्म फरमाया गया कि वो उसे माफ़ ना करे, क्योंकि ये शरीयत उसे हक दिला रही है। ये शरीयत उसे हक दिला रही है, इसलिए उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, अपना हक ले लेना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर हर हाल में करना फ़र्ज है। और 3 वो चीज़ें हैं कि अगर आदमी हैसियत नहीं रखता है, नहीं कर पा रहा है, तो कोई गुंजाइश नहीं। मिसाल के तौर पर खुतबा निकाह जो अभी हो, खुतबा निकाह नहीं हो पाया, किसी काजी ने बैठ गया, जिसे कोर्ट मैरिज में कोई खुतबा नहीं होता है, लेकिन मियाँ बीवी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इजाब कबूल पाया जाता है। फिर इसी तरीके से खुतबा निकाह के बाद एक लफ्ज़ आता है छुहारे का तकसीम करना। छुहारा तकसीम करना ये सुन्नत है, खुतबा निकाह का होना सुन्नत, छुहारा तकसीम करना सुन्नत। लेकिन छुहारा तकसीम करना ये सुन्नत आज के दौर में, लेकिन अगर यही अमल मस्जिद के अंदर किया जाए तो छुहारा उड़ाना, उठाना और लुटाना ये सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ज़्यादातर मस्जिदों में निकाह किया करते थे और उसे लुटा देते थे। मस्जिद में जब कोई चीज़ गिरती है तो मस्जिद पाकीज़ा मकाम होता है, वहाँ से वो चीज़ उठा करके खाना आसान है। लेकिन यहाँ अगर उड़ाई जाएगी, यहाँ अगर लुटाया जाएगा तो मिट्टी में गिरेगी, लोग उसे उठाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो वो नेमत ज़ाय होगी। जो छठी चीज़ है वो लड़के वालों के लिए है, वो वलीमा। क्या है? वलीमा। वलीमा भी सुन्नत है। ये 3 चीज़ें सुन्नत है खुतबा निकाह होने का। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र या माअशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद रेहान इब्न मोहम्मद सुलेमान बड़ा गाँव मुस्तफ़ाबाद अयोध्या। आपका अक़्द रुबीना बानो बिन्त मोहम्मद मुबीन फिरोजपुर महामिदपुर अयोध्या। वकील अब्दुलसत्तार इब्न मरहूम सिरताज अहमद फिरोजपुर महामिदपुर अयोध्या। गवाह अव्वल जमाल अहमद इब्न अब्दुल हक कैथानी बड़ा गाँव अयोध्या। गवाह सानी मोहम्मद हामिद इब्न वली मोहम्मद फिरोजपुर महामिदपुर अयोध्या। तफसीली महर 5,000 रुपये सिक्के राइजुल वक्त मुअज्जल यानी नकद के इवज। आपका अक़्द रुबीना बानो बिन्त मोहम्मद मुबीन से किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? मोहम्मद रेहान आपका अक़्द रुबीना बानो बिन्त मोहम्मद मुबीन से एक वकील, 2 गवाह और 5,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त मुअज्जल महर के इवज़ किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किए? मोहम्मद रेहान इब्न मोहम्मद सुलेमान आपका अक़्द रुबीना बानो बिन्त मोहम्मद मुबीन से एक वकील, 2 गवाह और हाज़िरीन महफिल में 5,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त मुअज्जल के इवज़ किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? दुआ कर।